ठीक है भाई। सेटिंग में हमारे कुछ चीज़ें रह गई थी, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से 2-4 ही रह गई थी। फिर हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, ओवरलो इंस्टॉल करते हैं और अली एक्सप्रेस से फिर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। लैंग्वेजेस हमने देख ली थी कि हम स्टोर में लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। चेकआउट पेज देख लेते हैं, चेकआउट कस्टमर्स यूर ऑनलाइन चेकआउट पेज। भाई कस्टमर को अकाउंट चाहिए परचेजिंग के लिए या नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ डिसेबल, अकाउंट के बगैर भी परचेजिंग कर सकता है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है अकाउंट आर ऑप्शनल, वो अकाउंट के साथ भी कर सकता है, अकाउंट के बगैर भी कर सकता है। ठीक है। तीसरे में लिखा हुआ अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, उसको अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही कोई वो परचेजिंग कर सकता है। ये 3 ऑप्शन है कस्टमर को परचेजिंग करने के लिए। कस्टमर कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टू चेकआउट। कस्टमर कैन चेकआउट यूजिंग एदर योर फ़ोन नंबर और ईमेल, जो भी वो फिर प्रोवाइड करेगा ईमेल से, उसके थ्रू वो चेकआउट कर सकता है। कस्टमर विल चेकआउट यूजिंग ईमेल, या सिर्फ ईमेल से चाहिए तो ईमेल से हम फिर बाद में ये कर सकते हैं ना कि मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हुए तो हम ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। टू रिसीव शिपिंग अपडेट, कस्टमर कैन चूज ऐड ए नंबर फॉर मेल रिसीविंग शिपिंग अपडेट। अब अगर ये चेक कर सकता है तो कस्टमर के पास ऑप्शन आ रहा होगा कि वो अपने फ़ोन पे या ईमेल के अंदर जो उसके अपडेट से शिपिंग से रिलेटेड के ऑर्डर आपका डिस्पैच हो गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ है, तो वो डिटेल उसके पास आ रही होगी। अब ये क्या लिखा हुआ, और इस ऑप्शन को चेक आउट कर दोगे तो हटा दोगे तो कस्टमर कैन डाउनलोड द शॉप ऐप फ्रॉम देयर ऑर्डर स्टेटस। शॉप ऐप, तो जो शॉप ऐप है, इनकी शॉप ऐप मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ है, वो डाउनलोड कर सकता है। अगर इसको हटा दोगे तो वो डाउनलोड नहीं कर सकता। इसका यूसेज वगैरह तो मैंने नहीं देखा। फॉर्म ऑप्शन या नाम के हैं ऑप्शन, चूज वेदर द चेकआउट फ्रॉम रिक्वायर्ड। अच्छा, जब चेकआउट पेज होता है ना, वहाँ पर फॉर्म खुलता है हमारे पास, कस्टमर के पास, कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हो कि भाई उसका लास्ट नेम मस्ट चाहिए, या मुझे उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चाहिए। कंपनी नेम, अगर वो किसी कंपनी में काम करता है तो ऑप्शनल या हिडन, ये ऑप्शन चाहिए नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिविजुअली परचेज कर रहे होते हैं, कंपनियाँ कम परचेज कर रही होती हैं। अली एक्सप्रेस में ऐसा होता है कि वहाँ पर लोग बल्क क्वान्टिटी में उठा रही होती हैं। कंपनियाँ B2B मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी। इसमें तो शॉपिफाई में जो स्टोर बन रहे होते हैं वो ऐसे नहीं होते, तो इसको ज़्यादातर लोग हाइड करते हैं। एड्रेस, उसको एड्रेस चाहिए होगा और शिपिंग एड्रेस चाहिए होगा। ये चीज़ें अगर इनको किसी को बंद करना चाहते हो तो बंद भी कर सकते हो, जैसे बेटर लगे अपने यूजर्स के ऊपर। टिपिंग, शो टिपिंग ऑप्शन एट चेकआउट, इससे क्या होगा, अगर कस्टमर जैसे कोई फील्ड बनी हुई है उसके ऊपर कर्सर लेके जाता है तो इंस्ट्रक्शन उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो वहाँ पर उसको दिखा रहा होगा, और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो यहाँ तक वेबसाइट तक आता है, ई कॉमर्स और परचेजिंग तक आता है, तो इतना उसको पता होता है कि कैसे फिल आउट करना है फॉर्म और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑर्डर प्रोसेसिंग, वाइल द कस्टमर इज चेकआउट, उसके टाइम पे क्या, यूज द शिपिंग एड्रेस एज अ बिलिंग स्टेप। बिलिंग एड्रेस, जो शिपिंग एड्रेस होगा उसमें बिलिंग आएगी। ठीक है। रिड्यूस नंबर ऑफ फील्ड रिक्वायर्ड टू चेकआउट। अब अगर ये चीज़ हटा दोगे ना तो 2 ऑप्शन आ रहे होंगे भाई, एक तो शिपिंग एड्रेस बताएं और एक बिलिंग एड्रेस बताएं। अगर इस ऑप्शन पर टिक कर देते हैं तो एक ही एड्रेस इंटर करेगा, दोनों पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इन केस अगर उसके पास, हाँ, दोनों पे चला जाएगा। और अब ये लिखा हुआ है कि ऑटो कंप्लीशन, यानी कि ऑटो सजेशन पे अगर वो हाउस डाल रहा है तो हाउस पूरा लिखा हुआ आ जाए। अगर किसी का लोकेशन का एड्रेस डाल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो पता है कि ये कंट्री एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान डाल रहा है तो कंप्लीट फ़ौरन आ जाए। तो ये है ऑटो सजेशन, ऑटो कंप्लीशन। After an order has been paid, automatically fulfill the order line item, automatically fulfill the only gift card order, do not automatically fulfill the order। इस सेक्शन को क्या यूजर यूटिलाइजेशन इसका कुछ कह नहीं सकते। इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी एक आर्काइव बन जाएगी। आर्काइव होती है कि एक डेटाबेस में कंप्लीट रिकॉर्ड उसका बनता रहता है। एडिशनल स्किप कोई चेकआउट में या इस प्रोसेस में आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे कि अवेलेबल ऑप्शन तो हमारे पास उसकी डिटेल होती है, क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री होती है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हारे को रिक्वायर्ड हो और वो तुम्हारे को चाहिए चेकआउट पेज पे, तो वो उसकी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें, फुल नेम, हिडन, कंपनी नेम वगैरह XYZ, इसके अलावा कोई चीज़ चाहिए तो फिर यहाँ पर स्किप लगानी पड़ेगी उसके लिए। ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है इनिशियल स्टेजेस में, या हमारे पास जो शॉपिफाई लोग बना रहे होते हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं। चेकआउट लैंग्वेज यहाँ से मैनेज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। इसके अलावा कोई और करना चाहते हो तो कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, शो आ साइन अप ऑप्शन एट चेकआउट, जब
चेकआउट कर रहा होगा उसके पास साइनअप का ऑप्शन आ जाए। अगर उसने पहले से अकाउंट बनाया हो तो क्लिक करके साइनअप कर सकता है। प्री सिलेक्ट द साइनअप ऑप्शन, प्री सिलेक्ट द साइनअप ऑप्शन। इसका क्या मतलब है कि वो साइट पे जब आएगा तो पहले साइन अप करेगा, फिर वो अपने फिर हमारे स्टोर को देखेगा क्या? साइनअप ऑप्शन, लेट्स कस्टमर साइन अप मार्केटिंग ईमेल एट चेकआउट, मार्केटिंग ईमेल एट चेकआउट। इसको कुछ कह नहीं सकता मैं, इसका क्या चीज़ है, इसको टेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद कुछ कह सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, लेट कस्टमर साइन अप फॉर मार्केटिंग ईमेल एट चेकआउट, शो साइन अप। इसका यूटिलाइजेशन पता नहीं क्या है, ये क्या पॉसिबल हो सकता है। इससे आगे चलते हैं। ये बाकी यूटिलाइज करोगे जब सिस्टम इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगी कौन सी चीज़ क्या है ज़्यादा। चेकआउट के बाद हमारे पास गिफ्ट कार्ड है। गिफ्ट कार्ड देखे मैं या नहीं? अगर मैं यहाँ पर दराज में अगर गिफ्ट कार्ड की लाइव एग्जांपल बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिफ्ट कार्ड ऐसा होता है कि हम जहाँ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट की जगह एक अमाउंट का प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे वाउचर बन जाते हैं, जैसे वाउचर बन जाता है एग्जैक्टली। पर यहाँ पर गिफ्ट दिया हुआ है, उसको आप किसी को सेंड कर सकते हो, फिर वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। जितनी भी अमाउंट को बनाना चाहो तो वो आप बना सकते हो। सही है, वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए वाउचर और गिफ्ट कार्ड वगैरह जो जारी करते हैं हम लोग के, इतनी सेल के ऊपर इतने % आपको डिस्काउंट है, इतना वाउचर आपको मिल रहा है फ्री में, आप परचेज करेंगे तो डिस्काउंट आपको ऑलरेडी ऐड कर दिया जाएगा। सही है, ऐसा ही है। इसमें दो तरीके के ऑप्शन होते हैं शॉपिफाई में गिफ्ट बनाने के। एक तो आप बना के छोड़ देते हैं, एक डायरेक्ट आप कस्टमर को असाइन करते हो गिफ्ट कार्ड। सही। गिफ्ट लेकिन और साइनिंग की मेंबरशिप भी होती है ना, कि जो लोग पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं, हमारे साइन अप कर चुके हैं हमारी वेबसाइट पे, उन लोगों को वो ऑटोमेटिक चला जाएगा गिफ्ट कार्ड। हाँ, वो फिर बाय डिफॉल्ट तो शॉपिफाई के अंदर नहीं है। अगर ऐसे कोई सिस्टम करना है कि जैसे कोई नया कस्टमर आया और उसके पास हमारे पास गिफ्ट चला जाए तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन शॉपिफाई में इंस्टॉल करने की, बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ये चीज़ नहीं करता। बट दराज ये काम दराज करता है। दराज में तो मैंने नहीं दराज में भी नहीं देखा मैंने। इस पे वो आ रहे होते हैं फ्री वाउचर्स वगैरह तो आ रहे होते हैं। ये रहा कार्ड, गिफ्ट कार्ड, ये 300 का गिफ्ट कार्ड है। सही है, ये 1000 का गिफ्ट कार्ड है। सही है, ठीक है, इस तरीके से कार्ड होगा। अब गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन के अंदर क्या है, गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है, एक तो है ऑप्शन कि आपको कब एक्सपायर करना है। इतने टाइम तक अगर कोई यूज़ कर लेता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। यहाँ पर आप दिन सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर तक जा सकते हैं कि भाई 10 साल में एक्सपायर हो जाए। सही है, 5 साल में एक्सपायर हो जाए, 1 साल में एक्सपायर हो, जैसे आपको अच्छा लगे। एनेबल एप्पल वॉलेट पे, एप्पल से रिलेटेड अगर वर्किंग कर रहे हो, जो एप्पल की परचेजिंग है, एप्पल के जो मर्चेंट है पे करने वाले, तो फिर वहाँ से एनेबल होके यहाँ पर कर सकते हो चीज़ें उसकी एप्पल पे। और एप्पल पे शायद ही काम करें। इसके बाद गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर और गिफ्ट कार्ड, ठीक है, 2 ही सेटिंग है यहाँ पर, गिफ्ट कार्ड एक्सपायरेशन डेट के हवाले से और ये एप्पल पेमेंट के हवाले से। सही। गिफ्ट कार्ड के बाद अगर आगे जाएं तो बिलिंग है। ये बिलिंग है, ये बिलिंग तो वो बिलिंग है कि जो आप यानी कि इसकी सर्वर की कॉस्ट लेने के लिए करोगे, इसकी जो प्लान्स है ना वो लेने के लिए। ये वाली बिलिंग नहीं है, वो वाली बिलिंग ये है जो आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच होगी, जहाँ पर आप पेमेंट मेथड अटैच करोगे कस्टमर के लिए, वो ये वाली है। ये वाली बिलिंग आपकी अपने लिए कि भाई यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करें, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या पेपाल से करेंगे। और पेमेंट कौन सी, जिसके थ्रू आप शॉपिफाई की कोई चीज़ खरीदेंगे, कोई एप्लीकेशन की पेमेंट करेंगे, ये जो ऐप्स होती है ना यहाँ पर, इनकी पेमेंट करेंगे। कोई थीम परचेज करना चाहते हैं उसकी पेमेंट करेंगे। और जो इसकी अपनी प्राइसिंग है, मंथली पेमेंट है, ये जो प्लान्स है, इसको परचेज करने के लिए जो आप परचेजिंग करेंगे उसके थ्रू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना बिलिंग मेथड ऐड करना पड़ेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्रेडिट कार्ड अटैच कर सकते हैं या पेपल अटैच कर सकते हैं। फिर सारी डिटेल लिखेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर उससे आपकी परचेजिंग होगी। इसमें ये है आपके जो भी आपने प्रीवियस परचेजिंग की होगी और वो यहाँ पर आपके पास आ रही होंगी, डिटेल्स आ रही होंगी। यहाँ से आपके पेमेंट मेथड ऐड होंगे। ठीक है, 2 हैं, एक बिलिंग और एक पेमेंट है। पेमेंट में हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड है और बिलिंग में हमारे से रिलेटेड है, जो पेमेंट मेथड हम ऐड करना चाहते हैं।
यहाँ से आप सही है करोगे, ये पेपल ऐड करना है या थर्ड पार्टी या स्टाइप ऐड करना है। थर्ड पार्टी। सही, कोई मैनुअल ये ऐड तो करना मैं है। हाँ, कोई मैनुअल सही। ऐड करना है, जैसे कि जैस कैश की बात कर रहे थे, एपीआई पूरा स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप अटैच करेंगे किसी को। सही। नेक्स्ट आपके पास शिपिंग का है। शिपिंग कहाँ से कर रहे हैं आप, अपने रेट्स मैंने यहाँ पर कर सकते हैं शिपिंग के। अगर यहाँ पर यहाँ कोई पे बात- शिपिंग ऐड करना है। हाँ ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट, कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड रेट, प्राइस क्या है कि भाई अगर कराची की बात करें तो मैं सारी पेमेंट्स 150 के अंदर डिलीवर कर दूंगा या फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसे अच्छा ये रहता है कि जो उसके शिपिंग के चार्जेस है ना वो प्रोडक्ट के अंदर ऐड करो और जो शिपिंग है वो फ्री कर दो, तो इससे सेल्स ज़्यादा आती है। और हमारे यहाँ पर वैसे भी पाकिस्तान के अगर आपको अप्रोच बताएं तो वो शिपिंग चार्जेस देख के भाग जाते हैं। हम जब भी जाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, अगर दराज की बात करें या अली एक्सप्रेस की बात करें, तो हम कोशिश करते हैं कि फ़िल्टर लगाते हैं फ्री शिपिंग वाले कौन कौन से दे रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ से परचेजिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमारी मेंटल अप्रोच है पाकिस्तान इंडिया की। वैसे अगर करना चाहें तो यहाँ पर शिपिंग रेट लगा सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो। कंडीशंस डोमेस्टिक पाकिस्तान के लिए लगा सकते हो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए लगा सकते हो कि भाई मैं कितने में डिलीवरी करूँगा आपके पास। सही ये तमाम चीज़ें सही मैसेज है। कर सकते हो यहाँ पर। सही है। पर ये बेहतर क्या होता है, बेसिकली इनकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमने चाइना से किसी और कंट्री से बाय करना है, बाय करके आगे सेल करना है अमेरिका में, तो फिर उसकी शिपिंग चार्जेस जो है वो उसके बिल्कुल अंदर इंक्लूड होंगे। बिल्कुल लगानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें मैनेज सही है। करनी पड़ेंगी, इनको बड़ा देखभाल के मैनेज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर लॉस होगा। सबसे बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें ना करना। उसकी वजह ये है कि पहले टोटल कॉस्ट देखना, अली एक्सप्रेस से आपने चीज़ उठाई, कितनी की उठाई, उठाने के बाद यहाँ से वहाँ तक शिपिंग चार्जेस कितने लगेंगे आपके, वो दोनों कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, शिपिंग को फ्री कर देना, प्रोडक्ट के अंदर उसकी प्राइस ऐड करना, ताकि आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े ना, क्योंकि बढ़ेगी तो फिर आपसे मैनेज नहीं होगी। क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट की बात तो है नहीं, यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोडक्ट डालोगे और फिर हर किसी को देखना यार किस में लगाया था, किस में नहीं लगाया था, किस में क्या लगाया था, किस में क्या लगाया था, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। तो पहले बेहतर ये रहेगा कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर एक शिपिंग कॉस्ट लगा के शिपिंग वाले को फ्री करो। जब आप इसको यूज़ करते रहोगे, 2-4 मंथ हो जाएंगे, चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, नो हाउ हो जाएगी अच्छे तरीके से, उसके बाद इस तरफ शिफ्ट करना हो तो कर लेना। पहले 2-4 प्रोडक्ट को करना, 6-8 को करना, उसके बाद फर्दर करते रहना। लोकल डिलीवरी, अगर आप लोकल डिलीवरी कर रहे हो तो उसके लिए एड्रेस क्या है, यहाँ पर एड्रेस आ गया, पिकअप, सेफ पैकेज और बाकी सारी चीज़ें, शिपिंग और डिलीवरी। कोई फाइल वगैरह वीडियोस और सर्वर पर कोई अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से हो जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट आपने तस्वीरें ऐड की हुई जो हमने अपने उसके लिए स्लाइडर के लिए ऐड की थी, यहाँ पर आ रही, यहाँ से मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो लीगल। अच्छा, यहाँ पर होती है हमारी फंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड सर्विस। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। इनके पास बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना होता है, उसको एडिट करके हम यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट आ जाओ, ये आ गया टेम्पलेट। अब इसने आपकी ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट पिक करके यहाँ पर दिखा दी। इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर देंगे। फिर 30 दिन के अंदर हम रिटर्न पॉलिसी अप्लाई हो सकती है। अगर 30 दिन के बाद आप करेंगे तो नहीं हो सकती। अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी पूरा पढ़ लो। डैमेज एंड इशू की हमारी क्या पॉलिसी है यहाँ पर लिखी हुई है, एक्सेप्शन, नॉन रिटर्नेबल आइटम। तो तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आपको अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी, क्रिएट टेम्पलेट, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें से आप पढ़ के जो चीज़ें आपके मकसद की हैं वो रख लेना, बाकी डिलीट कर देना। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट एक बहुत अच्छा सा स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म, आपको स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट मिलेगा, जिसको अपने हिसाब से बस मॉडिफाई करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आ गई हमारे पास। अभी तीनों पेज बना देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और ये फुटर में ऐड कर दो। ये चीज़ें फुटर के अंदर होती हैं, कहीं आगे पीछे वेबसाइट के अंदर नहीं होती। शिपिंग पॉलिसी आपको लिखनी पड़ेगी कि भाई हम कितने दिन में शिप करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर होंगे, जो भी होते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ये लीगल एक्सपेक्ट्स हैं। पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें कोई देखता ही नहीं है, नोटिस ही नहीं करता। और जब इंटरनेशनल लेवल पे जो जितनी भी वेबसाइटें हैं वो सारी इन चीज़ों को कर रही होती है। सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, कोई फंसता है, कंपनी फंसती है तो जाके इस जगह पे ही होती है।
देखने पड़ते हैं। ये टैक्स का आ गया। टैक्स की भी पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ें पड़ेंगी नहीं, क्योंकि आप वहाँ से लोगे और कहीं और शिप आउट कर दोगे, तो टैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तब होता है जब आपका प्रोडक्शन प्लांट भी आपका अपना हो, तमाम चीज़ें अपनी हो, तो फिर टैक्स रेट वगैरह आप चीज़ें लगा रहे हो तो टैक्स कैलकुलेशन है, तमाम चीज़ें, इसको भी यूज़ आउट नहीं करना। अब लास्ट आ गया सेल्स चैनल। बाय डिफ़ॉल्ट तो शॉपिफाई के अंदर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा, हमारे प्रोडक्ट्स देखेगा, अगर उसको कोई प्रोडक्ट समझ में आता है तो वो उसको क्लिक करेगा और परचेज़ कर लेगा। इसके अलावा अगर हम किसी और तरीके से सेल आउट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन हमारे पास सेल्स चैनल के अंदर होते हैं। अब कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है जो हम अपनी वेबसाइट से अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। ये है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ पॉइंट ऑफ सेल की, पेट्रोल पंप पे हमारे पास मशीन पड़ी होती है पेमेंट वाली, और हम पेट्रोल लेते हैं और वहाँ से पेमेंट कर देते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, कि ऑन द स्पॉट किसी जगह पे आपने कोई चीज़ ली और पेमेंट कर दी। अब इसको अगर शॉपिफाई की स्टेज में बोलूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हुए हैं, एक तो आपका वेयर हाउस है, वेयर के अलावा किसी शॉप वगैरह XYZ पे भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपकी मशीन होगी पॉइंट ऑफ सेल वाली, और लोग परचेज करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल से क्रेडिट कार्ड या कुछ स्वैप करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी। बाय बटन, किसी वेबसाइट पे जाके या किसी ब्लॉग पे जाके अगर कोई अपना प्रोडक्ट आप रख देते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं और परचेज़ कर लें, तो फिर आपके पास बाय बटन की अप्रोच काम करेगी। ये ऑनलाइन से हटके ऑनलाइन वाली भी वर्किंग होती रहेगी, और आपके पास जो परचेजिंग आ रही होगी वो दूसरे मेथड से भी आ रही होगी। मैसेंजर के थ्रू करना चाहते हैं, जब आप फेसबुक पे अपने शॉपिफाई के प्रोडक्ट शेयर करेंगे और डायरेक्ट चाहते हैं कि फेसबुक से ही लोग डायरेक्ट परचेज़ कर लें, तो ये वाला ऑप्शन इनेबल करके इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये वाला ऑप्शन इनेबल करके उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपके प्रोडक्ट जाएंगे, वहीं से लोग डायरेक्ट पे कर सकेंगे। और गूगल से करना चाहते हैं तो गूगल पे जो उनके नेटवर्क बनने में ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन करेंगे। अगर इसमें से कोई इस्तेमाल करना हुआ इन फ्यूचर तो फिर बताना, इसकी चीज़ें मैं खुद देख के टेस्ट करके उसके बाद इसको बता देंगे। ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, होलसेल भी नहीं है। अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छा है, इन दो को भी इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सिर्फ ये चलाओगे ऑनलाइन स्टोर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर और कोई चलाना है तो फिर यहाँ से आप कर सकते हो। अब चलते हैं ओवरलो की तरफ। तो अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट। ओवरलो इंस्टॉल किया बना आपने दूसरे वाले में? हेलो अख्तर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो। हाँ डिस्कनेक्ट हो गए। क्या हुआ? वो एक्चुअली
जी जी, वो बीच में से ना मेरी शायद आवाज बंद हो रही है कनेक्शन हाँ, की वजह से। आप आवाज़ बंद हो क्लियर गई आ रही है आपकी। मुझे। ठीक है, सही है। मैंने बोला सही पता है। नहीं कहाँ चले गए। नहीं चले नहीं गया एक्चुअली, मैंने बताया ना कि एक तो सारा दिन बिजी रहा हूँ बहुत ज्यादा, अच्छा। इसी कारण हो गया था, वो रिपेयर करवाया और इसी चक्कर में ना बहुत थकावट हो गई है वैसे भी आज। ठीक है, मैं भी कल रात पूरी जागता रहा था, आज बहुत मुश्किलों से ही क्लास ले पा रहा हूँ। नहीं तो इतनी नींद आ रही थी कि बस सॉरी। क्या बताऊँ। मैं कल रात पूरी जागता रहा हूँ, आज कमाल की नींद आ रही थी मुझे। शाम को तो जिस टाइम आपने सोचा था मैं क्लास ले लूँ, पर थोड़ा सो गया, तो तभी सही ये है, वो क्लास ले बेहतर पा रहा हूँ, किया वरना आपने। मुश्किल है। वो बेहतर किया आपने, सो गया। मैंने खुद सोना है, दो तीन रातें ऐसी हैं कि मतलब बिजीनेस की वजह से ना सुबह को 3-4 बजे सोना पड़ता है और फिर 2-3 घंटे सोने के बाद उठ जाना पड़ता है। इस चक्कर ठीक में है। ना सारा मतलब सत्यानाश हुआ हुआ नींद में। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करोगे वो तो आप अभी इस टाइम पे ओवरलो इस्तेमाल करोगे, और उसके थ्रू ही हाँ जी, प्रोडक्ट उसी के इमेज उसी बन। उसी के थ्रू इंशाल्लाह सारी सारी चीजें उसी के थ्रू होगी। ये मैंने ना इंशाल्लाह ताला कल फ्राइडे है, वो मैंने अपना जो मेरा स्टोर बनाया हुआ है हाँ हाँ। उसी की थीम वगैरह को एडिट वगैरह करूंगा। और ठीक। सेकेंडली इसका मैंने लोगो, मुझे डिजाइन जो बाहर से करवानी चाहिए चीजें वो क्या क्या है मुझे वैसे वर्बली बता देता है कि मैं वो डिजाइनिंग के लिए दे दूं। 2-3 दिनों में फिर इंशाल्लाह होस्टिंग लेकर ना इसको मैं प्रॉपर वर्किंग दूं, टाइम शुरू कर दूं इसको लेना। ठीक है, अभी ओवरलो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो बाहर से तैयार करनी पड़ेगी। वैसे बाहर से तैयार करने वाली फ़िलहाल तो एक लोगो ही है। लोगो के सही अलावा है। अगर आप कोई हेडर लगाओगे तो हेडर की इमेजेस है, एक साइज़ की आपको बनानी पड़ेंगी। सही है। ये है। उसके अलावा जो इमेजेस वगैरह है तो वो तो आप अली एक्सप्रेस से उठा रहे होगे। वो ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे उठाने भी नहीं पड़ती, वो तो ऑटोमेटिक आ जाती है। इंपोर्ट कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही। ये ठीक है, बस लोगो बनवाने वाला है जो आपने बाहर से बनवाना है, और अगर हेडर लो लगाना है तो हेडर की इमेजेस है। लोगो हेडर वगैरह ही तो बनवाना पड़ेगा, ये मैं सुबह देता हूँ किसी डिजाइनर को देने के लिए बनाने के ठीक है, लिए। अच्छा। बस अब सही ये है। रह गया, इसको कंटिन्यू करते हैं, ओवरलो इंस्टॉल करते हैं। ओवरलो पे आ जाइए, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसके ऊपर काम चल रहा है, मुझे इस्तेमाल करना आता है ये। बस सही है, सरसरी से इसको जल्दी जल्दी से देखते हैं और ख़त्म करते हैं, एक इसके बाद एक कुछ एक बचा एक, नहीं। एक बार इसको रिपीट कर। प्रोडक्ट भी ऐड कर लेते हो, मैन्युअली प्रोडक्ट ऐड किए। हाँ, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ मैन्युअली प्रोडक्ट ऐड किया आपने। मैंने प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, लेकिन मैसेज नहीं किया अख्तर, आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, मुझ तक पहुँच नहीं रही। जैसे आप पासवर्ड लगा रहे हैं ना, मैंने ऐसे ऊपर पासवर्ड लगाया नहीं है, कनेक्शन इसकी इंस्टॉल की नहीं है, किया हुआ है। अच्छा, वैसे आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, अभी तक क्लियर नहीं आ रही मेरे पास। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है माइक्रोफोन। आवाज़ बहुत हल्की आ रही है तो मैं समझ नहीं पा रहा, इसको इस चीज़ को सेट कर लो। ठीक है। अब आवाज ठीक आ रही है? कदरे बेहतर है, पहले के मुकाबले कदरे बेहतर है। हाँ ठीक है, अब आवाज सही है। अच्छा, इसमें पासवर्ड मैंने लगाया टेस्ट 224466।
This video link you can below and add it to your device. To start, navigate to the Search Products page. You can explore products in 3 possible ways. 1. Search for the products by entering keywords to the search fields. 2. Explore products by various collections, such as best-selling products or product videos. बस करो, रोक 3. वीडियो। Browse filters to find products. एक्सटेंशन डला हुआ है पहले से। ठीक है। इनकॉग्निटो पे वर्क नहीं कर रहा है, इसको एनेबल करते हैं। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हाँ सही है, हो गया। वहाँ क्यों लेके जा रहा है बार बार? यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा इसको। अच्छा अक्तर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। आवाज़ बिल्कुल बहुत हल्की आ रही है। ये आवाज़ ठीक आ रही? अब ओके है। आप बोले, क्या बोल रहे थे? हाँ जी, मैं इसके एक्सटेंशन को ऑन कर देता हूँ, इसको तो लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। असल में वो इनकॉग्निटो पे चला रहे हैं ना, इनकॉग्निटो पे वर्किंग नहीं कर रहा है। इनकॉग्निटो पे नहीं वर्किंग कर। ये दोबारा तंग कर रहा है। आप उसके डिफ़ॉल्ट विंडो के ऊपर इसको ऑन कर लेना ना, उसके साथ यहाँ पे नए एक्सटेंशन वहाँ चल नहीं रहा ना इनकॉग्निटो। उसको शॉप को लॉगिन करने के बाद उसके अंदर ही इंस्टॉल करना पड़ता है ऐप। इंस्टॉल कर दिया। फिर ऐप से जाके इसको लॉगिन जब करते हैं, ऐप से जाके ओपन करते हैं, फिर ये लॉगिन पासवर्ड नहीं मांगता। ठीक है। इसलिए मैं इसको देता हूँ ईमेल एड्रेस।
ठीक है, ये हमने बगैर उसके लॉगिन कर दिया। एक दफ़ा अकाउंट बन गया था, लॉगिन हो गया। वो इसलिए वो अटैच नहीं हुई, उसके साथ इंस्टॉल नहीं हुई ना, स्टोर के ऊपर शुक्र स्टोर के ऐप इंस्टॉल नहीं हुई। इंस्टॉल हो गई है ना, ऐप से अंदर जाएंगे। इंस्टॉल कर दी, स्टोर भी कर दी, अकाउंट भी बन गया, सेटिंग भी कर दी। अगर दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, ट्रायल ख़त्म होने में 5 दिन रह गए। ये ऊपर लो, ठीक है। यहाँ से हम उसको हाँ, अनेबल हो गया। ठीक है, नहीं पोर्ट हो गई ना सक्सेसफुल। चार 5 बजे कहीं ना कहीं बाहर निकला होता हूँ, घर पर मुश्किल होता हूँ। आवाज़ आपकी बहुत हल्की आ रही है, तो मैं फिर समझ नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। और प्रोडक्ट की सारी डिटेल इसमें इंपोर्ट कर लेता है वो। इंपोर्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन सारी इंपोर्ट हो चुकी है, वेरिएंट सारे इंपोर्ट हो गए। अब इंपोर्ट कर, हाँ वो तमाम चीज़ हो गई, ऑलरेडी हो गई। ये हमारे पास आ गए, सही। इस तरीके से इंपोर्ट करते जाओगे, ये हो गए। फिर कलेक्शन में आपने कलेक्शन बना लेनी है, जैसे कि अगर सारे माइक्रोफोन की एक कलेक्शन बन गई, अगर कुछ और इंपोर्ट करते हो तो उसकी कलेक्शन बन गई, XYZ जिसकी भी कलेक्शन करते जाओ। तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अब इसके अलावा बताओ कोई सवाल है तो, नहीं तो कल हम अब आप वेबसाइट बनाने पर शुरू हो जाओ। कोई ऐसी चीज़ तो रह नहीं गई जिसके अंदर आपको मसला हो, प्रोडक्ट ऐड करना XYZ। अच्छा, कोई मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करते हो तो उसका बता दो 2 मिनट। मैनुअल प्रोडक्ट के अंदर वापस ऐड प्रोडक्ट पे आ गए, एक मैनुअल रह गया। इसके अलावा तो कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर कोई यूटिलाइज करो तो फिर बताना, तो उसको मैं देख लूँगा, टेस्ट आउट कर लूँगा, उसके बाद बता दूँगा कैसे वर्किंग हो रही है। सही है। और सर वो सेकंड वन कल जो हमारा एक बटन रह गया था ऐड करने वाला, उसका आप मेरे को उसको मैंने ढूंढा नहीं, तो उसको मैं ढूंढ के फिर आपको बता देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है, किसके थ्रू हो जाएगा। अच्छा, मैनुअल के लिए आ गए हमारे पास, ये प्रोडक्ट का पेज है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है, अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल या और कुछ लगा होता ना तो वो ऑप्शन भी नीचे आ रहे होते। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिख लिया, ब्लैक क्यों लिखना, इसके अंदर लिख दिया माइक्रोफोन, लिख दिया उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि उसकी साउंड वगैरह कितनी फीचर ऐड फीचर वगैरह, तस्वीर लगा दी, कोई तस्वीर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया के अंदर तस्वीर लगा दी, प्रोडक्ट की टाइप लगा दी, फोल्डर लगा दिया, अगर आपने बनाए हुए कोई कलेक्शन बनाई हुई है, कलेक्शन के अंदर ऐड करना है तो यहाँ से लगा देंगे, कोई कलेक्शन भी हमने बनाई हुई नहीं इसमें। यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, अगर मैं यहाँ पर प्राइस लिखूँ इसके 5 लिख देता हूँ, 5 रुपये का माइक्रोफोन है, और वो लिखा होता है ना सेल लगी होती है कि इतना का प्रोडक्ट है पर इतने में मिल रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं कि प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट है 10 रुपये का पर 50% प्राइस में आपको 5 रुपये में मिल रहा है। और ये जो सा ऑप्शन है इसमें ना ये सवाल होता है कि हमारे को अर्निंग कितनी बच रही है, यानी कि एक प्रोडक्ट है हमारे को कितने का पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ प्राइस लगाए में 5 और यह प्रोडक्ट हमारे को पड़ रहा है 4 रुपये का, तो इसमें मार्जिन लिखा हुआ है 20%, 1 रुपये आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपके लिए होती है, नीचे लिखा हुआ भी कस्टमर वुड नॉट सी दिस, तो कस्टमर को ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, पर ये आपके लिए होता है कि इस प्रोडक्ट में मेरे को कितना पैसे बच रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट थी 3 रुपये की तो मार्जिन आपके पास आके 40%, पर प्रोडक्ट सेल पे आपके पास 2 रुपये बच रहे होंगे। तो ये चीज़ आपके लिए होती है, अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मर्जी है। इन्वेंट्री किस इन्वेंट्री में रखना है, ओपर लो में रखना है या शॉपिफाई में रखना है, दोनों में किसी में भी रखना चाहो रख सकते हो। बार कोड और SKU डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो रहने दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट को जनरेट करता है, नहीं तो हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं चीज़ें वगैरह। ट्रैक क्वांटिटी, अगर ये डालोगे तो क्वांटिटी नज़र नहीं आएगी, इसको चेक कर लोगे तो क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हो कि भाई हमारे पास कस्टमर को भी नज़र आ रहा होगा कि 10 का स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये है कि स्टॉक ख़त्म होने के बावजूद कस्टमर परचेज़ कर सकता है। अगर इसको चेक कर दोगे और इसको हटा दोगे तो जैसे ही स्टॉक हमारे पास 0 हो जाएगा तो कस्टमर परचेजिंग नहीं कर सकेगा। फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसका वेट कितना है, यहाँ पर वेट लिख दो। अगर फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है तो उसको हटा दोगे, पूरी सेटिंग बंद हो जाएगी। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिर वहाँ जिसकी चीज़ें मेंशन करोगे और रीजन मेंशन करोगे, यूज़ बॉर्डर ऑफिशियल क्लासीफाई दिस प्रोडक्ट, यहाँ पर कोड वगैरह लिखोगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वेरिएंट अगर उसमें साइजेस वगैरह हैं तो वो यहाँ पर लिखोगे, साइज़ है इसके अंदर, कलर है इसके अंदर, मटेरियल है, स्टाइल है, टाइटल है, और SEO के लिए कुछ लिखना है तो यहाँ पर करोगे। ये मैनुअल प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। इस सेटिंग के अलावा कोई सेटिंग नहीं। ये है कि एक पब्लिशिंग डेट है कि किस डेट को पब्लिश करना है, आज ही पब्लिश करना है या इसके अलावा किसी और जगह पर पब्लिश करना है, ये चीज़ें ये करोगे तो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अभी हमने ऐड वेरिएंट ऐड किया, इसकी वजह से आ रहा है, इसको वेरिएंट को हटाई देते हैं। इसके अलावा जो एक सवाल रह गया आपका बटन वाला रह गया, इसके अलावा कोई? इसके अलावा अभी तक तो कोई नहीं है। सुबह में सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होगा। कल रिपोर्टिंग क्लास हमारी, कल नहीं, अब तो जरूरत नहीं है। एक रह गया बटन रह गया, बटन के लिए पूरी क्लास लेना तो मुश्किल नहीं है। बटन के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बटन के लिए तो नहीं, बटन के लिए तो ठीक है, तो आप बता देंगे, मैं जल्दी बताएंगे। मैंने इसकी पोस्टिंग कैसे लेनी है और पोस्टिंग के साथ में मैंने फिर क्या उसके कहते हैं डोमेन परचेज करनी है वो भी आप मुझे बताएंगे, और साथ में इसको अटैच इसके साथ कैसे करना है, फिर सी पैनल जब ओपन हो जाता है तो उसके क्या फंक्शन है, उसके साथ कैसे करना है, ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर ही होंगी ना। अब उसको बताने के लिए आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि डोमेन को अटैच करने की सेटिंग ये तब तक एनेबल नहीं करता जब तक, हाँ वही मैंने वो भाई से बोला था, मैंने कहा था कि मुझे 1-2 दिन मैंने डोमेन को चेंज करवा दें, तो मुझे लगता है 1-2 दिन का लो, तो जो चीज़ें समझने वाली हैं उससे पहले तो वो समझ लो, फिर परचेज करवा देते हैं। वो साथ अटैच कैसे करनी है वो समझ लो, सही है। तो ठीक है। इसलिए मैंने पूछा है कि कल का अगर डे का टाइम होगा, ऑफिस का टाइम होगा, तो कोई भी साथ बैठे होंगे तो फिर मेरे खुद के सामने ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। साथ में मेन कौन सी परचेज करनी है, कल हो सकता है मैंने यूनिवर्सिटी जाना है तो मुश्किल हो जाए, क्लास में अगर लेट नाइट
7-8 बजे की होती है तो फिर मैं बाइक में जाऊँगा या अरेंज कर लूँगा, सही है। ठीक है। तो फिर उसमें अगर कोई चीज़ रहती है तो फिर मैं ओवर रिवाइज कर लूँगा। और सेकेंडली ये है कि डोमेन अटैच कैसे करनी है वो मुझे नहीं पता ना सारी चीज़ों का। हाँ, भाई- उसके लिए आपको भाई- यानी कि क्रेडिट कार्ड पास रखना, पहले हम नेम चिप पे जाएंगे, वहाँ से डोमेन परचेज करेंगे और फिर लिंक करेंगे। सही। डोमेन की सेटिंग हम सही। तब तक छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर डोमेन ही नहीं है। तो डोमेन पहले अटैच करेंगे तो वो हमारे को फर्दर दूसरी जगह लेके जाएगा। सही है। फिर साथ हमारी टेस्टिंग भी होती रहेगी, मतलब आपने क्या टेस्टिंग हाँ। चीज़ करनी है। बिल्कुल, साथ साथ बताता जाऊँगा अटैच कैसे करना है, डोमेन परचेज कैसे करना है, डोमेन की सेटिंग क्या है, वो तमाम चीज़ें फिर करते जाएंगे साथ के साथ। ठीक है। सही 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 है, सही है। और अब कोई सवाल? डोमेन इसके ही रह गया और एक बटन रह गया। ठीक है।